एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चिंचैन के सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो उस पर अटैक कर देता है, जिस पे चिंचैन कहता है कि हो तो वो वहाँ पे अपनी पावर से उसके उस अटैक को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के अब तू नहीं बचेगा, तो वो उस पर फिर से अपनी एक बहुत पावरफुल ट्रिक इस्तेमाल करता है, जिसमें वहाँ पे जो वेदर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो उससे उस पर अटैक करता है, जिस पे चिंचैन कहता है कि ये दिखने में अच्छा है, लेकिन वो उस पर फिर अपनी पावर से बहुत तेजी से अटैक करता है, जिससे वो भी खत्म हो जाता है। जिस पे वो आदमी कहता है कि डैम यार, ये अब भी मुझ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो फिर से अपना सबसे आखिरी पावरफुल अटैक उस पे इस्तेमाल करता है, जिस पे चिंचैन कहता है कि तुम्हारा यह तीसरा अटैक है और तुम अब तक मुझे बीट नहीं कर पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि और चिंचैन फिर उस पर अटैक करता है, जिसकी मदद से जो उसकी वो पावर होती है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है और वो वहीं ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे जो बाहर होते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं कि कैसा मुमकिन है, इसने यहाँ पे वी को कैसे हरा दिया, ये तो पीक ऑफ स्वेन रियल्म है और ये अभी तक सिर्फ हेवनली रियल्म में, ऐसा कैसे मुमकिन है। जिस पे वो वहाँ पे हार जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जीशैन भी कह रहा होता है कि तभी ये मेरे सामने इतने कड़े बोल रहा था, जिसमें ज़रूर कुछ ना कुछ skills है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ तेजू कहता है कि अगर एक बार एंशियंट नेबी से मेरे सामने भेज देना तो मैं इसकी बक्कल से उतार दूंगा, और जिसने भी इसने अब तक मुझे बेइज्जती दी है मैं उसका बदला ले लूंगा इससे। और फिर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि यू चिंगसू की भी वहाँ पे फाइट चल रही होती है एक आदमी के साथ, जिसमें वहाँ पे यू चिंगसू को पहले तो कुछ दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से उस मैच को ख़त्म कर देती है, उसे काट देती है और वो जीत भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लोगों की फाइट चल रही होती है, जो कि दोनों ही वी किंगडम के होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक हेटमैन होता है, वो अपनी सबसे पावरफुल ट्रिक का इस्तेमाल करता है शुरुआत में ही, और वो वहाँ पे उस पर कर देता है, जहाँ पे उसके सामने वाला जो स्पीयर किंग होता है वो उसके उस अटैक को अपने स्पीयर से रोक देता है। उसके बाद वो फिर उस पे अपने स्पीयर्स होते हैं बहुत सारे, उनसे अटैक करता है, जिसपे वो कहता है कि ओ बस यही था। जिसपे वो अपने शरीर के चारों तरफ एक अलग तरीके का पोस्चर बना देता है, जहाँ से वो उन सारे अटैक्स को रोक देता है, जिसपे लोग बाग कहते हैं कि ये तो मन नामुमकिन है, ये स्पेयर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि एक वुजोंग रेल्म का भी इन्हें हेड ऑन लेने से थोड़ा सा कतराएगा, लेकिन इसने अपने सामने ले लिया और ये सभी रुक भी गए और इसके इसे डिफेंस को भी नहीं तोड़ पा रहे। आखिर किस तरीके की टेक्निक है ये। तो वो उसके उन भालों को तोड़ देता है, जिसपे वो कहता है कि नामुमकिन है। तभी वो फिर वो हेटमैन अपनी एक ट्रिक को इस्तेमाल करता है, वहाँ पे उड़ता है और तो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है, जिसपे वो कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे वो अपनी पावरफुल ट्रिक इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपना जो भाला होता है उसका एक सोड इंटेंट के टाइप में एक बना लेता है और उसके बाद वो उसके ऊपर भेजता है, जिसपे वो कहता है कि ओ हाँ नहीं तो इसे मेरी तरफ। जिसपे वो वहाँ पे फिर से उस बैल को एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो बैल वाली, जिससे वहाँ पे वो बैल में आ जाती है और वो उसके उन अटैक को आसानी से रोक देता है और ख़त्म कर देता है। तो वो वहाँ पे कहता है कि ये तो नामुमकिन है, जिस पे वो कहता है कि बस यही थी तुम्हारी पावर। जिस पे वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करता है, जिसमें वहाँ पे एक फिनिक्स बर्ड आ जाती है और वो बर्ड उसके उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है हेट वाले इंसान पे। तो वो कहता है कि इसमें यार थोड़ी दिक्कत होगी और वो उससे बच जाता है, और तभी वहाँ पे वो कुछ और भेजता है उसके ऊपर भाले। तो वो उन तीनों भालों को भी वापस से रोक देता है अपनी उसी पावर से, जिस पे वो उसे उन्हें रोकते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वहीं पर वो तभी उस आदमी को बहुत दूर फेंक देता है, उस भाले वाले आदमी को। और तभी वो वहाँ से दूर गिरता हुआ ही उसके हाथ में जो भाला होता है वो उसे फेंक देता है उसकी तरफ ही। तो वहाँ पे अपना एक अटैक करता है उस भाले को रोकने के लिए, लेकिन वो भाला रुकता नहीं और उसे भी जख्मी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वो उसे जख्मी करता, वो आदमी वहाँ पे गिर चुका होता है और वहाँ पे वो आदमी मैच जीत जाता है। जिसके बाद वो हम देखते हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं कि मैच कितना ज़्यादा खतरनाक था, ये दोनों ही बराबरी की टक्कर पे थे। और फिर वो आदमी मन में कहता है कि अभी 3 मैच बाकी है और अभी यहाँ पे यंग मास्टर दीशन और यंग मास्टर लैंग भी अभी तक नहीं गई। कहता है कि लगता है अब की बार ये तीनों मैच हमारे वी किंगडम के पाले में ही आएंगे। और हम देखते हैं कि चिंचैन भी ये कह रहा होता है कि अब की बार गुशन परफेक्शन के लोगों की बारी है और अब की बार यहाँ पे दीशन और लैंग की भी अब तक नंबर नहीं आया। और कहता है कि लगता है अब की बार यहाँ पे गुशन परफेक्शन कोई मैच नहीं जीत पाएगा। और हम तभी देखते हैं जब उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि चिंचैन कहते हैं कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा लकी हुआ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गुशन परफेक्शन वाले के सामने एक वी किंगडम का आदमी आता है, जिसपे वो जो वी किंगडम वाला होता है वो उसे कहता है कि वाह मेरी किस्मत तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, मेरे सामने आखिर आया कौन। वो कहता है कि आज मैंने दिखा दूंगा कि हम में और इनमें क्या फ़र्क है और इसे कभी भी इनहेरिटेंस चाहते जीतने भी नहीं दूंगा। इस पे वो आदमी कहता है कि ओ देखते हैं चलो। और यहीं पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।